जय हिंद साथियों। परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में लोग डिस्कस किए थे पासा चैप्टर को, और पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस क्या कर चुके हैं कि पासा किसे कहते हैं, पासा कितने प्रकार के होते हैं, और एक ही पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो तो उसकी विपरीत कैसे बताएंगे। दो स्थितियां दी गई हों जिसमें से सिर्फ एक सरफेस कॉमन हो या एक सतह उभयनिष्ठ हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। दो ही स्थितियां दी गई हों लेकिन दो सरफेस कॉमन हो, दो सतहें उभयनिष्ठ हों, तब कैसे सॉल्व करेंगे। या कोई भी उभयनिष्ठ ना हो तब कैसे सॉल्व करते हैं। तथा दो से अधिक, तीन, चार या पांच कई स्थितियां दी गई हों तो सॉल्व करने का आसान तरीका क्या हो सकता है। ये सारी चीजें हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग ना देखे हो जाके देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे खुला पासा। खुला पासा, खुला पासा अगर इंग्लिश में इसको कहें तो इसको कहेंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस क्या होता है ओपन डाइस? ओपन डाइस कुछ भी नहीं है भाई, यही एक पासा है। मान लीजिए, यही एक डाइस है। एक सतह, एक दो तीन लिखा है, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, उससे भास नहीं है। इसको हम खोलें, खोलने का मतलब ये डब्बा है, मान लो ये है, इसको खोल दें। अक्सर होता क्या है, मेडिकल स्टोर या किराने वाले दुकान वाले जिस किसी भी गत्ते में सामान मंगवाते हैं तो गत्ते को एक साइड में रखते चले जाते हैं। जब कबाड़ वाला लेने आता है तो उस गत्ते को फाड़ के फ्लैट करता है ताकि एक दूसरे के ऊपर कई सारे गत्ते ऊंचे करके बांध के तब ले जाता है। मतलब अगर इसी को हम लोग खोल दें, खोलने पे ऐसा कुछ खुल सकता है, या तो ये ऐसा कुछ खुलेगा, कई तरह से खुल सकता है, या तो ये पासा ऐसा खुल सकता है, या ये पासा ऐसे भी खुल सकता है। ऐसे खुल सकता है, कई स्थितियां हो सकती हैं। या ये पासा ऐसे भी खुल सकता है, कई तरह से इसको हम खोल सकते हैं, या खुले पासे के कई प्रकार आप लोग को दे सकता है, ठीक है ना, कोई भी मान लो। तो समझते हैं कि इसको खोलने पे होगा क्या। अच्छा, मान लो ये डब्बा है कोई, या कोई ये पासा है। मान लो हम ये ऊपर और नीचे वाली एक दूसरे की विपरीत सतह पकड़े हुए हैं, या ये एक दूसरे की विपरीत सतह पकड़े हुए हैं, या आगे पीछे की ये पकड़े हुए हैं, ऐसा, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये ऊपर वाला नीचे वाला हम पकड़े हैं वाऊ, तो ये एक दूसरे की विपरीत वाली सतह है। इस वाले सतह से जो ऊपर वाली सतह है, इसका विपरीत अगर ये है तो इससे चार सतहें अपने आप जुड़ी होंगी। एक इधर वाली, एक इधर वाली, या दाएं वाली, पीछे वाली। यानी एक सतह से चार सतहें जुड़ी होती हैं, और पांचवी जो एक बचती है वो इसकी अपोजिट साइड होती है। तो सेम उसी तरह ये जो दो आप लोग को दिख रहा होगा, दो, दो से एक बगल वाली, इसके बगल में जो है ये वाली इससे दो से जुड़ी होगी। ये जो तीन दिख रहा है भाऊ, ये तीन भी दो से जुड़ा हुआ है, बगल में ही है, पार्श्वीय सतह है। दो के पीछे वाली इधर जो सटी हुई है एक की विपरीत वाली, ये भी इस दो से सटी हुई है। और जिसपे आप लोग एक देख रहे हैं, ये भी दो से सटा हुआ है। चाहे कोर सटा हो, चाहे कोर सटा हो, चाहे कॉर्नर सटा हो, लेकिन इस दो का इसकी विपरीत वाली सतह से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो इसको खोलने पे भी जो विपरीत सतह होगी उससे कोई कनेक्शन नहीं होगा। मान लो ये हम खोलने पे एक दो तीन चार लिखे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक, मान लो कुछ भी लिखे। तो अगर हम पूछें कि दो की विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे देखिए, दो से ये बगल वाली एक वाली सतह है, तो दो तो हो नहीं सकता, एक, दो एक की विपरीत हो नहीं सकता। दो से ये पांच भी, चार वाली सतह की ये कोर सटी हुई है, तो ये भी दो के विपरीत चार भी नहीं हो सकता, तीन भी दो के विपरीत नहीं हो सकता, और ये एक दो से सटा हुआ जो पांच है, पांच भी दो के विपरीत नहीं हो सकता। जिससे कोना या कोर, ये कोना या कोर सतह हो, वो उसका विपरीत नहीं हो सकता। तो इस दो से जो सबसे दूर रह के संबंध बनाए हुए हैं वो कौन है? छह। यानी दो का अपोजिट क्या होगा? छह, इस वाले फिगर में।
दो का अपोजिट क्या होगा? 6। अगर इस 5 का हम पूछें तो 5 से कोना सटा हुआ है 4 का, 1 का कोना सटा हुआ है, यानी 5 के विपरीत ना 4 हो सकता है ना 1 हो सकता है। 6 भी सटा हुआ है तो 6 भी नहीं हो सकता। बचा क्या? 5 का अपोजिट 3। 5 का अपोजिट 3। इस एक एक का देखिए कोना 3 से, 2 से, 5 से सटा हुआ है। अच्छा, ये जो साइड में होता है ना, ये ऊपर नीचे पूरा रोल कर सकता है, सरक सकता है ऊपर नीचे। तो ये एक, 3, 2, 5, 6 सबसे सटा होगा। लेकिन इस एक का 4 से कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो एक का अपोजिट क्या होगा? 4। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इस 2 का 6, 5 का 3, 1 का 4। नहीं समझ पा रहे हैं तो इतना दिमाग में सेट कर लीजिए कि अल्टरनेट, एक को छोड़ के एक इसका अपोजिट, दो बीच में एक छोड़ के ये 6 इसका अपोजिट, ये बगल वाले एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सेम उसी तरह अगर यहाँ देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। हम पूछें कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 से 1, 3, 5, 6 सटे हुए हैं, 4 ही सबसे दूर है। 2 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 6, और ये 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 1 का अपोजिट 3 होगा। ठीक है ना? इस तरह का दिया है तब भी वही बात होगी। मान लो दे दिया ए, बी, सी, डी, एफ और ई है। पूछा जाए कि ए का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट क्या होगा, ई का, एफ का, कुछ भी पूछे अगर, क्या करेंगे? देखो इस सी का अपोजिट अल्टरनेट डी, सी का अपोजिट डी, इस बी का अपोजिट एफ, और ए का अपोजिट क्या जाएगा? ई। ए का अपोजिट ई। अगर उसी तरह अगर इसमें है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, तो इसमें भी वही काम, ए का अपोजिट सी, डी का अपोजिट ई, और इस बी का अपोजिट एफ होगा। बी का अपोजिट एफ होगा। ठीक है ना? इसमें अगर हम कहें, यहाँ हम लिख दें कुछ, 2, 3, 4, 1, 5, 6, यहाँ भी वही काम, एक, दो का अपोजिट 4, एक का अपोजिट 5, 6, और 3 का अपोजिट 5 होगा। इतनी बात तो दिमाग में सेट हो गई होगी, आसान सी चीज है। ये आसान सी चीज है, इतनी बात समझ में आई होगी। अपोजिट वाला, ठीक है ना? ये खुला पासा है। तो अपोजिट अगर निकाल लिए तो इसको बंद करने पे कौन सा पासा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछते हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना? चलो इस वाले पे आते हैं। आप लोग के रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनटीपीसी। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में अक्षर एक विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर होगा? एक विपरीत क्या होगा? तो अभी भी हम लोग विपरीत निकालना सीखे कि अल्टरनेट होगा, सीधी सीधी सी बात। तो ए का विपरीत पूछा, तो ए का विपरीत क्या होगा बच्चा? ए की विपरीत। तो ए की विपरीत कौन होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर बी का पूछता तो डी होगा। अगर एफ का पूछता तो एफ का क्या होगा? ई होगा। बस इतनी सी बात थी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन समझो, इसका बताइए। निम्नलिखित शीट को रेखाओं के अनुचित मोड़ने पर विकल्पों में दिए गए घनों में से कौन सा घन बनेगा? इसको मोड़ने पे कौन सा घन बनेगा? कोई दिक्कत नहीं है, घन बने ना बने बात की बात है। अपोजिट का खेल है पूरा। अगर अपोजिट हम लोग निकाल लिए, अच्छा अगर अपोजिट ध्यान दें तो 2 का अपोजिट क्या होगा बच्चा? 2 का अपोजिट 6 होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा? एक छोड़ के 3। 5 का अपोजिट 3, और 1 का अपोजिट क्या होगा? 4। इतने में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। इतने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर इतने में दिक्कत नहीं है तो देखो, कह रहा क्या ये बन सकता है कि नहीं? 2, 3, 5, 2, 3, 5, दो विपरीत सतहें, दो विपरीत सतहें क्या पासे में एक साथ दिख सकती हैं? दो विपरीत सतह हमारा फ्रंट और बैक पोर्शन, दोनों क्या एक फोटो में आ सकता है एक साथ? नहीं। अगर सामने वाला आएगा तो पीछे वाला नहीं आएगा, पीछे वाला आएगा तो सामने वाला नहीं आएगा। पासे, पूरे पासे का निचोड़ यही कहता है कि दो विपरीत सतहें ना एक साथ दिख सकती हैं, ना एक साथ छिप सकती हैं। तो 3 और 5 दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक साथ आ गए तो ये पासा तो नहीं हो सकता। 4, 5, 6, 4, 5, 6, ये पासा हो सकता है बी वाला। 1, 4, 5, 1, 4, 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट साइड हैं, 1 और 4 एक साथ दिख गए तो ये पासा नहीं हो सकता। 2, 6, 5, 2, 6 एक दूसरे के अपोजिट साइड हैं, 2, 6 एक साथ दिख गए तो ये वाला पासा भी नहीं हो सकता। तो दिए गए घनों में से कौन सा घन बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, 4, 5 वाला पासा बनेगा।
बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बताइए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो चाहे प्रतीक दे, चाहे चिन्ह दे, चाहे कोई फिगर दे दे, या एबीसीडी दे, 1 2 3 दे, कुछ भी दे, कॉन्सेप्ट तो वही रहना है। कौन सा पासा बनाया जा सकता है? उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सादा वाला सर्कल के अपोजिट होगा, ये सादा वाला सर्कल के अपोजिट, डॉट के अपोजिट भी क्या होगा, सादा ही जाएगा। अरे सादा मतलब ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। ट्रायंगल इज रेक्टेंगल या स्क्वायर का अपोजिट होगा। अब देखो, ट्रायंगल और स्क्वायर, ट्रायंगल और स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट साइड के हैं, एक साथ दिखे तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड हैं तो एक साथ आ नहीं सकते। ट्रायंगल डॉट और सर्कल, ट्रायंगल डॉट और सर्कल, ये तीनों अलग अलग दिशाओं के हैं तो ये आ गए। यहाँ पे देखिए, डॉट आया और दो सादे आ गए, डॉट आया और दो सादे आ गए, ये दो विपरीत सतहें एक साथ छिप गई। क्या दो विपरीत सतहें एक साथ छिप सकती हैं? दो विपरीत सतहें न एक साथ दिखेंगी न एक साथ छिपेंगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही होगा। तीनों से एक एक आ गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। हाँ, निम्नलिखित पेपर कटिंग को एक घनीय बॉक्स बनाने के लिए लाइनों के साथ मोड़ा जाता है, विकल्पों में से परिणामी बॉक्स की सही छवि का चयन करें। बताइए, बताओ इसमें कौन सा सही हो सकता है? तो सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे। इस स्टार का अपोजिट क्या होगा? स्टार का अपोजिट होगा ये वाली एरो। ठीक, इस सर्कल का सादा सादा होगा और दो सादे एक साथ होंगे, इसका ये अपोजिट होगा। ठीक है ना, बनाने पे क्या होगा देखो, स्टार और एरो, स्टार और एरो दोनों एक दूसरे की अपोजिट साइड है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट साइड है, एक साथ दिख गए तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरे वाले में देखिए, एरो सर्कल और सादा, एरो सर्कल और सादा इसमें से हो सकता है, तो ये वाला तो ऑप्शन बन सकता है अभी के लिए, हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। इस वाले में देखिए, दो सादे और एक एरो, एरो एक सादा इसका एक सादा इसका, ये भी हो सकता है। इस वाले में देखिए, स्टार एरो, स्टार और एरो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक साथ दिख गए तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बी वाला होगा या सी वाला होगा, बी वाला होगा या सी वाला होगा, तो देखो भाऊ। अच्छा, अगर ये इसको हम मोड़े, अगर इसको हम मोड़े, जब मोड़ के हम इसको पासा बनाएंगे बाबू, तो ये वाला सतह मुड़ के ऊपर पीछे जाएगा, तो इसके सामने जिधर ये एरो जाती हुई दिख रही है, जिधर ये एरो जाती हुई दिख रही है, इसके सामने कौन कौन पड़ सकता है? इसी लाइन के होंगे कोई, या तो सादा पड़ेगा, या तो स्टार पड़ेगा, या तो सादा पड़ेगा। क्या इस एरो वाली साइड पे कभी सर्कल पड़ेगा? फेस पे, एरो के में निशाना पे, ठोड़ पे कभी सर्कल आएगा? कभी नहीं आ सकता। तो इस बी वाले में देखो, जो एरो जा रही है ये सर्कल की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं बन सकता, इस वजह से ऑप्शन बी नहीं होगी, ऑप्शन सी होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? थोड़ा गले में आज दिक्कत है। सॉरी, समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है ना, ये जो एरो है ये जब मुड़ के एक पासा बनाएगा, एक घन का रूप लेगा, तो ये एरो के रास्ते में सिर्फ सादा पड़ेगा, स्टार पड़ेगा या सादा पड़ेगा? ये सर्कल तो साइड में है, तो ये सामने पड़ गया, इस वजह से बी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इसका बताइए, रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है कौन सा पासा? अपना वही काम करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा ऑप्शन जटिल हो गया है, सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, 6 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 1 होगा, 3 का अपोजिट 5 होगा, और इस 4 का अपोजिट 2 होगा। सबसे पहले आप लोग अपोजिट निकालेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद दो विपरीत सतहें ना एक साथ दिखेंगी ना एक साथ छिपेंगी। 3 4 6, 3 4 6, ऑप्शन ए तो हो सकता है। 3 4 6, 3 4 6, ऑप्शन ए हो सकता है। 2 4 6, 2 4 6, 2 और 4 एक दूसरे की अपोजिट साइड है, विपरीत सतहें हैं, एक साथ दिख गई 2 4, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। 1 2 3, 1 2 3 अलग अलग से आ गए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 4 5 3, 4 5 3, 5 और 3 एक दूसरे की विपरीत सतहें हैं,
5 और 3 एक साथ दिख गई तो ये वाला भी नहीं हो सकता। ए और सी हो सकता है, ए और सी मिला के ऑप्शन दिया है सी वाला। अगर कहीं ऑप्शन में अकेले ए दिया होता या अकेले सी भी दिया होता तब इन दोनों पे थोड़ा और डीप जाके पता करते कि सिर्फ ए होगा या सिर्फ सी होगा या दोनों होंगे। ठीक है ना। अच्छा, पता कैसे करते हैं? कुछ नहीं करते हैं बच्चा। देखो, 4 3 6, 4 को 3 से मिलाते हुए 6 तक जाए तो क्लॉकवाइज चलना पड़ा। 4 को 3 से मिलाते हुए 6 की तरफ जाए तो क्लॉकवाइज चलना पड़ा, मतलब ये बनेगा। इसी तरह सी वाले को भी चेक करते हैं, 1 2 3, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 3, 3 से 2 दिशा विपरीत है, लेकिन ऑप्शन में जब है नहीं तो चेक करने की जरूरत नहीं है, या बनेगा कि नहीं बनेगा उस पर बहस की जरूरत नहीं है। अगला बताइए, बताइए आप लोग। बताइए कौन सा होगा। देखा जाए। चलो, इससे आप लोग रिजल्ट निकालेंगे क्या? ए का अपोजिट सी, टी का अपोजिट जे, जे, और एफ का अपोजिट होगा एल। अब दो विपरीत सतह ना एक साथ छिपे ना एक साथ दिखे। ए टी एफ, ए टी एफ पहला तो हो सकता है। सी एफ टी, सी एफ टी ये भी हो सकता है। ए सी जे, ए और सी एक दूसरे की विपरीत सतह हैं तो एक साथ दिखें, ये तो होगा नहीं। टी एफ एल, टी एफ एल, एफ और एल एक दूसरे की विपरीत सतहें हैं, एफ और एल एक साथ दिख गई तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। ए और बी, ए और बी में है कोई ऑप्शन? ए और बी ऑप्शन नंबर ए। सबसे आसान चैप्टर अगर कोई है तो पासा है। ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगले क्वेश्चन पे बढ़े। चलो, इसका बताइए। इससे पहले हुआ है क्या ये? नहीं हुआ है तो देखो, 3 का 5, 1 का 6, 2 का 4, 3 4 6, 3 4 6 ये वाला तो हो सकता है। 2 4 6, 2 4 एक दूसरे के विपरीत सतह हैं, 2 और 4 एक साथ दिख गए तो बी नहीं होगा। 1 2 3, 1 2 और 3 ये हो सकता है। 3 4 5, 3 4 5, 3 और 5 एक दूसरे की विपरीत सतहें हैं, 3 और 5 एक दूसरे की विपरीत सतहें हैं, 3 और 5 एक साथ दिख गए तो ये भी नहीं हो सकता। अब ए और सी, ए और सी ऑप्शन नंबर सी दिया है। अगर अकेले अकेले दिया होता तो उस पर भी बहस हो जाती। ठीक है। हमको लग रहा है इससे पहले क्वेश्चन हो गया है। मोड़कर बनाया जा सकता है कौन कौन सा पासा, बताइए इसको। बनाइए 10 सेकंड में, देखा जाए। देखो, इस दो के विपरीत तो सादा वाला आएगा, डॉट के विपरीत तो सादा वाला आएगा, और इसके विपरीत ये वाला सादा वाला आएगा। ठीक है ना। तो पहले में ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर और दो सादा, एक स्क्वायर और एक सादा ये आ सकता है, एक सादा ये आ सकता है, तो ये वाला तो बन सकता है। डॉट स्क्वायर सादा, डॉट स्क्वायर हो सकता हो ये वाला सादा हो या ये वाला सादा हो, तो ये भी बन सकता है। दो सादा डॉट, दो सादा ये हो सकता है, डॉट ये हो सकता है, दो सादा डॉट ये वाला भी बन सकता है, दो डॉट और सादा, दो डॉट हो सकता हो सादा ये वाला हो, तो चार बन सकता है। सभी एबीसीडी कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी, सभी एबीसीडी। ठीक है ना, सही बन सकते हैं, क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ दिखने का कोई ऐसी संभावना नहीं बन रही है, क्योंकि सादे 3 है तो वाला 3 वहां का ना होके बगल वाले का हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी। इस वाले का बताइए आप लोग। हाँ, ये कटिंग वाला भी क्वेश्चन अभी तक देखने को तो नहीं मिला कि 4 ठू आपस में कटा रहे। खैर उस पर भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। बताइए क्या होगा। एक ही चीज यहाँ समझ में आ रही है क्या, कि ये स्टार आप लोग को दिख रहा होगा, स्टार के विपरीत ये ऐसी कटी वाली फिगर आ रहा है, इसका ऑपोजिट।
ये इसका अपोजिट होगा बच्चा, ये इसका अपोजिट होगा और ये स्टार का अपोजिट होगा। जब स्टार का अपोजिट ही होगा तो सारे निर्णय यहीं से निकलेंगे। जब यहीं से निकलेंगे तो दोनों एक साथ ना दिखे ना दोनों एक साथ गायब हो। यहाँ पे स्टार और ये कटिंग वाली दोनों एक साथ दिख गए तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ये अकेले दिख रहा है, बाकी दो सारे ये हो सकता है। स्टार और कटिंग एक साथ दिख गए, ये भी नहीं होगा। स्टार और कट वाला सरफेस दिख गया एक साथ, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा। ठीक है, इसका बताइए। एक पासे का उन्मुखीकरण दिखाया गया है। यह पासा निम्नलिखित में से किस विकल्प की आकृतियों को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है? तो कल हम लोग जो सीखे थे कि एक कॉमन हो तब क्या करना है, दो कॉमन हो तब क्या करना है, उसी पे आधारित ये प्रश्न है। एंड डॉलर एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंट, दोनों में एक ही सतह कॉमन है क्या? डॉलर। तो डॉलर के बाद क्लॉकवाइज में चलेंगे, इसमें भी क्लॉकवाइज में चलेंगे, इसमें भी। तो डॉलर, डॉलर के बाद क्या मिला? इसमें एट द रेट मिला और उसके बाद क्या मिला? एंड मिला। यहाँ पे डॉलर के बाद परसेंट मिला और उसके बाद हैश मिला। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तीसरा जो गायब होगा, वो नया जो चिन्ह होगा वो इसके अपोजिट होगा। पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा क्या? डॉलर के बाद क्लॉकवाइज में जाने पे जो दिशा मिली, इसमें क्लॉकवाइज जाने पे जो प्रतीक मिला, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। एट द रेट परसेंट का तो एट द रेट परसेंट का। इसके एंटी क्लॉकवाइज जाने में जो मिलेगा, इस वाले के एंटी क्लॉकवाइज जाने पे जो मिलेगा वो एक दूसरे के अपोजिट। तो एंड और हैश एक दूसरे के अपोजिट, बात वही है। किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है ना? अब देखो। अब देखना, ये हैश भाई। अब दो ही प्रतिशत है नेक्स्ट, इसमें मैच होनी चाहिए। इसका देखिए परसेंट का विपरीत क्या आ रहा है? एट द रेट। परसेंट का विपरीत एट द रेट। डॉलर का हैश, क्या डॉलर का अपोजिट हैश हो सकता है? हैश तो एंड का है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी वाले पे अगर आओ, जी नया चिन्ह है तो डॉलर के विपरीत आना चाहिए, तो डॉलर के विपरीत जी आ गया मान लीजिए। हैश परसेंट के, हैश किसके? एंड के आना चाहिए। यहाँ हैश का अपोजिट परसेंट आ रहा है, यानी ये वाला इस पासे की स्थिति नहीं हो सकती। इस वाले को देखा जाए, सी वाले ऑप्शन को, जो कि नीचे दिख रहा है। सी दिखा? ये सी ऑप्शन। चलो, इसमें एट द रेट का अपोजिट क्या है? परसेंट। एट द रेट का अपोजिट परसेंट। एंड का हैश, एंड का क्या होगा? कोई नया प्रतीक होगा। हैश तो एंड का है, सॉरी, हैश एंड का हो गया, ठीक है। और डॉलर जी का, डॉलर जी का ऑप्शन नंबर सी सही दिख रहा है। इसमें मिलाओ, एंड और डॉलर एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। क्या एंड और डॉलर एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही है ना? इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट सरफेस का निकाल लेंगे और इसमें लाके ही मैच कराएंगे। अगर दोनों एक जैसा रहा तो ही आंसर हो जाएगा। इसका बताइए। खोलने पर यह बॉक्स कैसा होगा? खोलने पे यह बॉक्स कैसा होगा? 4 6 7 3 8 5। कोई कॉमन नहीं है। अच्छा, कोई कॉमन वाले में आप लोग से बताया था, अगर याद होगा आप लोग को। कोई कॉमन नहीं में, कोई कॉमन नहीं में अगर आप लोग को याद होगा, मान लो 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6, आप लोग से हम बताए थे कि यहाँ पे जो दिख रहा है वो यहाँ नहीं, जो यहाँ दिख रहा है वो यहाँ नहीं। तो अगर एक दिख रहा है तो जो नहीं दिख रहा होगा इसके अपोजिट होगा, तो या तो 4 या 5 या 6। अगर दो के विपरीत पूछें तो या तो 4 या 5 या 6। अगर तीन के विपरीत पूछें तो या तो 4 या तो 5 या तो 6। अगर चार के विपरीत पूछें तब, चार यहाँ दिख रहा है तो जो इसमें से गायब होगा वो इसके अपोजिट होगा, क्योंकि कोई दोनों में कॉमन नहीं है। तो या तो एक, या तो दो, या तो तीन। पांच की विपरीत पूछें तब भी या तो एक, या दो, या तीन। छह की विपरीत भी सेम इसी तरह होगा, या तो एक, या तो दो, या तो तीन। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है तो आप लोग से हम बताए थे बच्चा, इस ऊपर वाले का अपोजिट ऊपर वाला होगा, बगल वाले का अपोजिट बगल वाला होगा, इस बाहर वाले का अपोजिट बाहर वाला होगा। कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा कि इसको गलत भी प्रूफ किया जा सकता है। बिल्कुल ये गलत प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन सरासर गलत है ये नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? अगर ये चीज आप नहीं लगाओगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे?
ये गलत प्रूफ किया जा सकता है कि ऊपर वाले का सतह ऊपर वाला विपरीत नहीं होगा, बगल वाला एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा, कोई कॉमन ना होने की स्थिति में। लेकिन सरासर गलत है, इसकी जानकारी हम ना रखें तो ये भी हम लोग के लिए घातक हो जाएगा। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में और फिर कोई कॉमन है भी नहीं, क्या टिक लगाएंगे हम? अब 7 के विपरीत क्या हो गया? या तो 3 या तो 5 या तो 8। 7 के विपरीत 5 भी आ गया, 7 के विपरीत 3 भी आ गया, 7 के विपरीत 4 भी आ गया, 7 के विपरीत 6 भी आ गया। क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे? 7 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4 और 6 का अपोजिट 8 होगा। ठीक है ना? 7 का 5, 4 का 3 और 6 का 8। अब मैच कराइए आप लोग। 3 और 4, 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ भी अपोजिट है। 6 और 8, 6 और 8 एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ भी और यहाँ भी। 7 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है। ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। इस वाले में आओ। 6 का अपोजिट 4 दिख रहा है, 6 का अपोजिट क्या होना चाहिए? 8। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 7 का अपोजिट 4 दिख रहा है, कोई भी मिलाओ। 7 का अपोजिट 4 ना हो कि 7 का अपोजिट 5 होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 6 का अपोजिट 7, 6 का अपोजिट 8 है, तो ये भी नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो ना? जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम लोग क्या करेंगे? ही करेंगे कि ये दोनों बाहर वाले एक दूसरे के अपोजिट, ऊपर वाला ऊपर का, दाएं बाएं वाला दाएं बाएं वाले के। ठीक है ना? हाँ, ये गलत प्रूफ किया जा सकता है, हमेशा सही नहीं होता। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि इसको हम जाने ही ना। अगर इसको हम सरासर कह दें गलत है तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? ये एकलौता क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और एसएससी पूछा हुआ है जिसमें भी आंसर इसी टाइप से ही आता है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए। आकृति को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। कौन सी आकृति है जिसको मोड़े तो ये वाला पासा मिल जाएगा हम लोग को? कुछ नहीं करना, वही अपोजिट निकाल के रखना है यहाँ से। एल एल दोनों में कॉमन है, तो एल के बाद ओ है, एल के बाद एन है, ओ का अपोजिट आएगा एन। एल के एंटी क्लॉकवाइज में क्यू, एल के एंटी क्लॉकवाइज में पी, तो क्यू का अपोजिट पी होगा। एल दोनों में आ गया तो एल के अपोजिट जो दोनों में से गायब होगा वही होगा। कोई नया अक्षर यहाँ दिख रहा है? एम। एल का अपोजिट एम होगा। अपोजिट निकालिए। ये चीजें यहाँ से भी निकल के आनी चाहिए, वहां से निकल के आएंगी तभी हम लोग को सही होगा। ठीक है ना? तो एम का अपोजिट यहाँ से क्या निकल रहा है? एन। एम का अपोजिट आना चाहिए एल, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। एल का आ रहा है एम, एल का है एम, ठीक है। क्यू का आ रहा है एन, क्यू का आना चाहिए पी, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। एम का आ रहा है एल, ठीक है। क्यू का आ रहा है एन, क्यू का आना चाहिए पी, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यू का आ रहा है पी, क्यू का अपोजिट पी, एल का अपोजिट एम, एल का अपोजिट एम, तो एन का अपने आप सही हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अगले क्वेश्चन पे बढ़े। एक दो क्वेश्चन और बचा होगा हमको लगता है। इसका बताइए, क्या होगा इसका? बताइए। फटाफट आंसर दो आप लोग। 1, 5, 3, 2, 3, 4। 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी। यही कर सकते हैं। 3 के क्लॉकवाइज में जाने पे 5 मिलेगा, इसमें 3 के क्लॉकवाइज जाने पे 6 मिलेगा। 5 का अपोजिट 6। उसके बाद यहाँ 1 मिला, यहाँ क्या मिला? 2 मिला। 1 का अपोजिट 2। 3 दोनों में आ गया तो 3 के अपोजिट क्या होगा? जो दोनों में से गायब होगा, क्या आएगा? वो 4 आएगा। 4 दोनों में से गायब है। ठीक है ना? तो वो चीज यहाँ पे भी अपोजिट में वही चीज आनी चाहिए। देखो, 6 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 5 होना चाहिए। तो ये वाले मोड़ने पे ये वाली चीज नहीं मिल सकती। इसमें 3 का 4, 3 का 4, ठीक है। 2 का 6, 2 का 1 है, ये भी नहीं हो सकता। 3 का 4, ठीक है। 1 का 2, 1 का 2, ठीक है। तीसरा वाला भी वही होगा, 5 का 6। ऑप्शन सी वाला सही है। ये क्यों गलत है? 3 का 2 दिया है, 3 का 4 होगा, इस वजह से ये भी गलत है। ठीक है ना? आगे बढ़े। बताइए इसका। ये तो हो चुका है बाबू पीछे। ए और सी आंसर आया था शायद। इसको आप लोग करिए और फिर इस वाले का आंसर बता दो। आपके एनटीपीसी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना? पासा से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किस शिफ्ट में आ जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। बताइए। देखा जाए। हाँ, देखो,
ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, यही ना। कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता? तो इस वाले बी वाले ऑप्शन में देखो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक साथ दिख गए, तो बी वाला नहीं बनाया जा सकता, बाकी ये भी बनाया जा सकता है, ये भी और ये भी। आसान सी चीज थी। मिला जुला के अगर आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा, एक चीज ये जो आता है, इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ तो सीधी लाइन बनी नहीं रही आज। इस टाइप से, यहाँ कुछ भी ए बी सी डी लिखा जा सकता है, ए बी सी डी ई, और यहाँ पे एक, दो, तीन, चार। इसको मोड़ने पे कौन सा पासा बनाया जा सकता है या कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता? तो इसमें भी कुछ नहीं करना रहता है आप लोग को। ए का अपोजिट डी आएगा, इतना तो पता है, अल्टरनेट। बी का अपोजिट ई आएगा, ये भी आप लोग को पता है। और ये दो सी है, सी का अपोजिट, ये चारों आपस में मिलेंगे तो ऐसा कुछ मिलेंगे, एक दो तीन चार आना चाहिए अपोजिट, ठीक है ना। तो इसको मोड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग? अच्छा, कभी भी पासे को जब मोड़ते हैं तो सीधा नहीं मोड़ते हैं, सीधा नहीं मोड़ेंगे, उल्टा मोड़ते हैं जिससे नंबर बाहर आए। तो जब उल्टा मोड़ेंगे बाबू, ध्यान देना, जब उल्टा हम लोग मोड़ेंगे, जब इसको उल्टा मोड़ेंगे, जब उल्टा हम लोग इसको मोड़ेंगे, पेन ले लेते हैं कुछ देर के लिए। उल्टा जब मोड़ेंगे तो बताओ, ये तीन पीछे से मुड़ के जाएगा, इसके आगे आके मिलेगा ऐसा कुछ। तीन, तीन उधर से आके मिलेगा तो ऐसा कुछ दृश्य होगा आप लोग के सामने। बोलिए हाँ कि ना। तीन मिलेगा, दाईं ओर से ये मुड़ के आएगा, चार बगल में आके मुड़ेगा, यहाँ चार, और इधर से आके क्या दिखेगा, दो, ठीक है ना। अगर इसमें आप लोग ध्यान दें, एक के बाद दो, दो के बाद तीन के बाद चार, इन लोग की दिशा कैसी थी? क्लॉकवाइज में। लेकिन जब पासा बनने के बाद एक दो तीन चार की देखिए, क्लॉकवाइज में होगी। यहाँ एक दो तीन चार की दिशा एंटी क्लॉकवाइज में थी, लेकिन जब ये लोग पासा बनाते हैं तो इन लोग की दिशा अपोजिट हो जाती है, वन टू थ्री फोर, ठीक है ना। बस ये इन लोग का डायरेक्शन ध्यान देना है, इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसका अपोजिट, इसका अपोजिट। देखना स्पेलिंग कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर ये दिए गए खुले पासे में ए वन टू थ्री, ये छोटा छोटा आधा वाला जो है, इनकी दिशा क्लॉकवाइज में है, तो वहां जाके एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो वहां जाके क्लॉकवाइज में हो जाएगी, बस इतना ध्यान देना। दूसरी बात, अगर दो ऑप्शन मिल गए ऐसे जिसमें दिशा विपरीत है, ठीक ठाक है, तो ये देखना कि बी से अगर एक जुड़ा है तो एक ही उसमें भी जुड़ा होना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें ऐड करना भूल गए, खैर उसको भी देख लिया जाएगा। और एक छोटी सी टॉपिक इसमें बचती है, कॉन्सेप्ट बेस्ड, जो शाब्दिक क्वेश्चन आते हैं। शाब्दिक क्वेश्चन, शाब्दिक क्वेश्चन क्या करता है कि एक पासा दे देगा या दो पासे दे देंगे, या वैसे ही कह देगा कि अगर तीन के विपरीत दो है, तीन दो के विपरीत है, विपरीत है, तो कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है? निश्चित रूप से असत्य है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें पूरा पूरा कॉन्सेप्ट ही होता है क्या, अगर तीन दो के विपरीत हो गया तो तीन के बगल में या पड़ोस में कौन होंगे? या तो एक, या तो नहीं, एक होगा, चार होगा, पांच होगा, और छह होगा, ठीक है ना। अगर कह दे कि तीन, चार, पांच, छह का पड़ोसी है, तो इनमें से कौन सा सत्य हो सकता है? तो इसके अपोजिट में या तो दो आएगा या तो एक आएगा। मतलब आप लोग को इतना पता होना चाहिए, अगर एक अपोजिट है तो बाकी चार उसके पड़ोसी होंगे या निकटतम होगा, निकटतम सतह होगी, या कोई एक निकटतम सतह है या चार निकटतम सतह है तो जो एक भी बची उसके अपोजिट होगी। इस पे संबंधित तीन चार क्वेश्चन मिलेंगे, तो ला के हम क्वेश्चन आप लोग को क्लास में करवा देंगे। खैर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर किसी को कोई समस्या, परेशानी, तकलीफ या डाउट होगा तो कमेंट करके बता सकता है, या ऑफलाइन क्लास में भी आके पूछ सकता है। चूंकि आप लोग का टेस्ट होना था, आप लोग कह रहे थे सर डाइस एक बार चला दीजिए, तो एक मोटी मोटा डाइस आप लोग के सामने ऐसा कुछ रहा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद आप लोग का।